मुर्गियों को प्यास लगी हुई है, वो फटाफट से पानी के पास आ गई। ये मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ, नहीं तो ये बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। अब ये देखिए खाने के पास में भी आ गई हैं और फीड खाना शुरू कर दिया है इन्होंने। बारीक पानी की फुहार हम इसके ऊपर करेंगे, पाइप की मदद से पानी इसके ऊपर नहीं फेंकेंगे। 11 मई 2022। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। अपनी मुर्गियों के लिए अलग से इनका घर मैंने बना लिया है जो कि बड़े साइज़ का है। अब इन मुर्गियों को यहाँ से निकालूंगा और बड़े घर में शिफ्ट कर दूंगा। उसकी तैयारी के लिए क्या क्या करना चाहिए, चलिए उस पर बात करते हैं। अपने बड़े टेरेस के ऊपर मैंने यहाँ पर मेरा पॉली हाउस होता था, मतलब पौधे लगाने के लिए ये जगह बनाई थी, लेकिन अब ये मुर्गियों का घर है। ये सब कुछ खुद से करना पड़ा। पहले मैंने सोचा था ये दरवाज़ा लगवा लूँगा किसी कारपेंटर से, लेकिन कारपेंटर 1500 रुपया मांग रहा था अपनी मजदूरी सिर्फ। तो फिर मैं खुद ही बाज़ार से ये लकड़ियाँ ले आया और इससे मैंने दरवाज़ा खुद से बना लिया, जाली भी खुद लेकर आया और उसको खुद ही लगाया। ये लकड़ियाँ सारी मेरे पास पुरानी पड़ी हुई थी। आपको मालूम है मेरे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, आपने इसी चैनल के ऊपर देखे भी होंगे। तो टूल्स होते हुए फिर मुझे 1500 रुपया देने की क्या ज़रूरत थी। सिर्फ लकड़ियाँ मैं लेकर आया और खुद से दरवाज़ा बनाकर उसको यहाँ पर फिट भी कर दिया। मुर्गियां रखने के लिए ज़रूरी है कि जो भी आप उसके लिए पिंजरा बनाएं उसको बड़े साइज़ का होना चाहिए, क्योंकि मुर्गी बड़ी हो जाती है, जब वो पर फैलाती है तो पर फैलने के लिए भी उसको जगह चाहिए। कम से कम एक मुर्गी को 1.5 फुट स्क्वायर फीट के हिसाब से जगह चाहिए होती है। और मुर्गी का जब घर बनाते हो बहुत सारे सुराख उसके अंदर मौजूद होने चाहिए। जैसा कि ये देख सकते हैं, ये लाइनें हैं लंबी लंबी सी, इसके अंदर से हवा की क्रॉसिंग होती रहेगी। छत से भी हवा की क्रॉसिंग हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर मैं सीमेंट और रेत का मिक्सचर बनाकर इन किनारों पर भर दूंगा ताकि बारिश का पानी दीवार के साथ होते हुए नीचे इसके अंदर ना चला जाए। और उसके बाद इसके ऊपर मैं पॉलीथीन डाल दूंगा, ये वाला प्लास्टिक डाल दूंगा। और फिर इसके ऊपर बहुत सारा जो हमारा सामान वेस्ट पड़ा हुआ है, जैसे कि ये छोटी छोटी सी लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, इस सभी को उठाऊंगा और केज के ऊपर रख दूंगा। इससे ये होगा कि मजबूती और भी बन जाएगी। दीवार जो बनाएं उसके अंदर भी बहुत सारे सुराख होने चाहिए, सुराख अंदर से नज़र आएंगे। ये देखिए मैं अंदर आ गया हूँ। ये देखिए जनाब दीवार के अंदर कितने सुराख हैं। ये सुराख होने का मकसद ये होगा कि यहाँ से हवा की वेंटिलेशन होती रहेगी। जब हवा की क्रॉसिंग बंद हो जाएगी तो परिंदों को ऑक्सीजन कम मिलना शुरू हो जाएगी और हवा और ताज़ी हवा भी उनको छू नहीं पाएगी, तो परिंदे बीमार हो सकते हैं, उनको सांस लेने में मुश्किल होगी। मुंह खोल खोल कर वो सांस लेंगे। जब परिंदे मुंह खोल खोल कर सांस लेना शुरू कर दें तो समझ जाइएगा ये प्रॉब्लम की शुरुआत हो चुकी है, परिंदे बीमार होना शुरू हो चुके हैं। मुर्गियों का घर बनाते वक्त ये ख्याल रखना चाहिए कि जो सुराख आप बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े ना हो, मतलब इतना बड़ा सुराख ना हो कि बिल्ली या बिल्ली का बच्चा उसके अंदर चला जाए। बस इतने बड़े सुराख रखने हैं कि हवा की क्रॉसिंग वहाँ से होती रहे। तो नीचे बिल्कुल अभी ईंटों का फर्श है, इसके ऊपर मैं पहले बेडिंग करूँगा। ये मेरी खाद है बनी हुई पत्तों की, मोटे मोटे पत्ते हैं लेकिन सूखे हुए पत्ते हैं। सूखे हुए मटेरियल की हमने बेडिंग करनी है। इसको हम हिला देंगे। इससे एक तो फर्श ठंडा हो जाएगा, जब इसके ऊपर पानी गिरेगा या मुर्गियों की बीठें इसके ऊपर गिरेंगी तो ये पत्ते ठंडे हो जाएंगे, कूलनेस का बायस बनेंगे। फर्श की जो गर्माहट है वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि अभी मई का महीना है लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है। इतनी गर्मी तो जून की 22 तारीख को भी नहीं होती, जबकि 22 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, लंबा दिन होता है और पूरे साल का गर्म तरीन दिन होता है। लेकिन मई के महीने में ही ऐसे दिन शुरू हो चुके हैं। अब इसके ऊपर मैं फैला दूंगा तकरीबन 1-1 इंच की लेयर और उसके बाद मुर्गियां लाकर हम इसमें छोड़ेंगे। मुर्गियों को पकड़ना थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि मैंने कई सालों के बाद में मुर्गियों को हाथ लगाया, मतलब मुर्गी को उठाया। पहले तो मैं मुर्गी को हाथ इसलिए नहीं लगाता था क्योंकि उसमें से स्मेल आती थी। जब मुर्गी को आप पकड़ लेते हैं तो बाद में आपके हाथ में से स्मेल आने लगती है और वो काफ़ी देर तक रहती है, साबुन से धोने के बाद भी नहीं जाती। लेकिन मेरे पास ऐसा ट्रिक है कि आपके परिंदों में से बदबू नहीं आएगी। जहाँ पर आपने परिंदे रखे हुए हैं वहाँ पर भी बदबू नहीं होगी, इवन के बरसात के दिन में भी। वो कैसे, अभी बताता हूँ। पहले हम अपनी खूबसूरत सी मुर्गियों को डब्बे में से निकालते हैं, बल्कि इस डब्बे को ही ऐसे हम अंदर रख देंगे, ये खुद ब खुद ही बाहर निकल आएंगी। मुर्गियों को पकड़ सकते हैं, डरना नहीं है कि ये काट लेंगी, क्योंकि मुर्गियाँ काटती नहीं हैं। तोते अगर आपने रखे हैं तो फिर वो काट सकते हैं आपको। चलिए
मैं इसको उल्टा देता हूँ। ये देखिए मुर्गी बाहर निकल आई, एक मुर्गा भी बाहर आ गया। ये बाहर छत के ऊपर बहुत तेज़ी के साथ निकल सकते हैं, इसलिए मैं फटाफट से ये जो डब्बा है इसको बाहर निकाल लेता हूँ। अभी इनको आदत नहीं है हमारे यहाँ छत के ऊपर ओपन में रहने की, इसलिए कुछ दिन 3 से 4 दिन के लिए ये इसी घर में रहेंगी। जब ये यूज़ टू हो जाएंगी यहाँ का, इनको पता चल जाएगा। ये देखिए ये जो मैंने पत्ते फेंके थे इसमें से वो खाना भी तलाश करना शुरू कर दिया इन्होंने। ये मुर्गियों की बहुत अच्छी आदत होती है, कीड़े मकोड़े जितने भी होते हैं उसको खाना पसंद करती हैं। बहुत खूबसूरत। अभी ये जो मुर्गी का मुंह खुला हुआ है ये असल में थोड़ी सी परेशान हो गई है। नई जगह पर आने के बाद ये परेशान हो जाती हैं। जब परिंदों का मुंह खुलना शुरू हो जाता है तो समझ लीजिएगा प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हो जाती है। मुंह हमेशा तभी खुलता है जब गर्मी ज़्यादा होती है। पानी की जब कमी हो जाती है तो मुँह खुल जाता है। अगर पानी की कमी ना हो बॉडी के अंदर तो फिर मुंह परिंदे नहीं खोलते। जब हवा की कमी हो जाए गर्मी के दिन में या बरसात के दिन में तब भी ऐसी प्रॉब्लम होती है। उसके लिए आप टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ देते रहा करें। चलिए मैं बताता हूँ आपको कि क्या आपने देना है। अगर रूफ टॉप के ऊपर आपने मुर्गियाँ रखी हुई या परिंदे रखे हुए हैं तो कम से कम पंखा या फिर एयर कूलर हर वक्त ऑन रखें गर्मी के दिन में, ताकि अंदर जितनी भी हीट है वो बाहर निकल जाए। सबसे पहले तो जनाब यहाँ का टेम्परेचर देखिए। जहाँ पर मैंने पहले मुर्गियाँ रखी हुई थी 41 डिग्री यहाँ का टेम्परेचर है और 22% यहाँ की ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी बहुत कम है। इसको मुर्गियों के लिए 50 से 65 के बीच में होना चाहिए, तब जाके मुर्गियों के मुंह बंद होते हैं, मतलब वो मुंह खोल कर सांस नहीं लेती। और टेम्परेचर भी काफ़ी हाई हो रहा है जो कि इतना नहीं होना चाहिए। 30 से 35 रहे तो बहुत ज़बरदस्त माना जाता है। तो चलिए खाने पर बात करते हैं। अगर टेम्परेचर पर हम कंट्रोल नहीं पा सकते किसी वजह से तो फिर मुर्गियों के लिए खाने पीने का ऐसा इंतज़ाम करना पड़ेगा ताकि उनकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा हीट को बर्दाश्त भी कर सके और बुरा असर ना हो उनके ऊपर। आजकल गर्मी के दिन है, तरबूज हमारे घरों में रोज़ाना तकरीबन खाया जाता है। तो यही तरबूज और उसके छिलके आप मुर्गियों को खिला सकते हैं। ये देखिए उन्होंने सारा ऊपर से जितना भी रेड एरिया था वो सारा पल्प उन्होंने खा लिया है और ये छिलका बाकी बच गया है। मैं डेली इनको खिला रहा हूँ। आजकल के मौसम में अगर आपके पास तरबूज नहीं है तो फिर आप ORS भी दे सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो ग्लूकोज भी दे सकते हैं। उनके पीने वाले बर्तन के अंदर थोड़ा सा 1 चुटकी या 2 चुटकियाँ ORS या ग्लूकोज डेली बेस पर आप डाल दें तो भी गर्मी में काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ जाता है। बस गर्मी के दिन में हमने यही ख्याल रखना होता है, बहुत ज़्यादा उनको हैवी फूड नहीं देना होता। वैसे जो मार्केट से कमर्शियल फीड मिलती है ग्रोथ करवाने के लिए, चाहे वो छोटे चूज़े हों चाहे वो बड़ी मुर्गियां हों, ग्रोथ करवाने के लिए 14 नंबर खुराक मिलती है। इसके अंदर ना जाने क्या क्या सभी कुछ तकरीबन ऑर्गेनिक ही इन्होंने डाला होता है और कुछ केमिकल के रूप में भी होता है। तो ये खुराक मुर्गियों की ग्रोथ के लिए दी जाती है। एक आती है 13 नंबर। 13 नंबर तो तब दी जाती है जब मुर्गियां अडल्ट हो जाती हैं, अंडों पर आ जाती हैं, अंडे का साइज़ सही हो, उसकी छिलके की बनावट सही हो, अंदर से अंडा हेल्दी हो, तब हम 13 नंबर खुराक देते हैं। लेकिन मैं लेकर चलूँगा इनको ऑर्गेनिकली, जो कि देसी तरीके के साथ हम पहले भी पाला करते थे। 2 बर्तन भी ज़रूरी हैं, ये भी मैंने लिए हैं। एक पानी के लिए है और एक इसकी फीड के लिए। दोनों बहुत ज़रूरी हैं। ये बर्तन की बनावट ऐसी बनाई होती है कि पानी वेस्ट नहीं होता। यहाँ से वो पानी पीती रहेंगी और इस सुराख में से पानी निकलता रहेगा। ये पूरा एक जग है, यहाँ तक पानी आप भर सकते हैं अंदर। और ये खुराक के लिए यहाँ से हम दाना डाल देंगे और ये वाला जो राउंड बना हुआ है यहाँ पर दाना नीचे से ही बाहर निकलता आएगा। जैसे जैसे वो खाती जाएंगी पीछे से दाना आता जाएगा। इस तरह दाना भी ज़ाया नहीं होता। ये दोनों बर्तन मुर्गियों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब ये जो वेस्ट बच गया है ये हमारा ज़ाया नहीं होगा। इसको मैं दोबारा से सन ड्राई करूँगा, सूरज की धूप में फैला दूंगा। जब ये कंप्लीट खुश्क हो जाएगा दोबारा से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये डिकम्पोज होती हुई खाद भी बन जाएगी। मतलब इसके अंदर मुर्गी की बीठें भी हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी खाद भी बन सकती है। नाइट्रोजन रिच और पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र ये बन सकता है हमारे पौधों के लिए। लेकिन इसके अंदर मैंने राइस हस्क काफ़ी मिक्स कर दी हैं, इसलिए इसको 4 से 5 बार मैं सुखा कर दोबारा मुर्गियों के नीचे बिछाता रहूँगा और तकरीबन 6 महीने के बाद में ये बहुत अच्छी खाद बन चुकी होगी। मुर्गियाँ रखने का ये भी एक फ़ायदा है कि आपकी खाद आपके घर की बनी हुई मिलती है। 2 बोतलें हमारे पास होनी चाहिए।
एक के अंदर पानी भर के रखा हुआ मैंने स्प्रे करने के लिए और एक के अंदर मैंने एंजाइम भर के रखा हुआ। एंजाइम की वजह से बदबू जो आती है मुर्गियों के परों में से या फिर उनके पिंजरे में से जहाँ पर मुर्गियाँ रखी होती हैं वहाँ पर बहुत गंदी बदबू होती है, आपने कभी नोट किया होगा। लेकिन मेरे इस केज में इस वक्त बहुत ज़्यादा वेस्ट है, लेकिन बदबू 1% भी यहाँ पर नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ एंजाइम की वजह से ही है। एंजाइम आपने कैसे बनाना है इस वीडियो में बात नहीं करूंगा, इसके ऊपर छोटी सी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि सब लोगों को सर्च करने में यूट्यूब पर आसानी हो सके। और आपके घर में जो परिंदे हैं, कोई सा भी परिंदा हो, कोई सा भी जानवर हो, सभी के ऊपर आप इसका स्प्रे करेंगे तो बदबू ख़त्म हो जाएगी, इवन के गटर की बदबू भी। अब ये टेम्परेचर मीटर भी हमें उतारना पड़ेगा और केज के अंदर दूसरी साइड पर ही लेकर जाना पड़ेगा, अंदाज़ा रह सके कि कितना टेम्परेचर है और कितनी ह्यूमिडिटी है वहाँ पर। पानी के बर्तन को हर बार में धोकर ही रखें ताकि इसके अंदर जो जम्स वगैरह आ जाते हैं, क्योंकि सम टाइम होता है कि जो वो खाना खा रही होती हैं उसके बीज भी यहाँ पर गिर जाते हैं। ये देखिए, इसको हम घुमाकर खोल लेंगे और इसके अंदर हम, ये बोतल है, इसके अंदर हम पानी को भर लेंगे। गर्मी के दिन में कोशिश कीजिएगा 3 से 4 मरतबा डेली आप फ्रिज का पानी ठंडा ठंडा बोतल के अंदर भरें और केज के अंदर रखें ताकि मुर्गियाँ उसको पीकर अपनी हीट को थोड़ा कम कर सकें। क्योंकि वो परिंदे हैं, रूफ टॉप के ऊपर आपको मालूम है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अगर ज़मीन पर ग्राउंड लेवल पर आप कर रहे हैं ये सब कुछ, तो फिर इतनी केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब परिंदों के मुंह खुलना शुरू हो जाएं, समझ आइएगा उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो फिर आप ये सब काम कर सकते हैं। जैसा कि ORS मैंने बोला, जैसा कि ग्लूकोज़ मैंने बोला, या फिर तरबूज का ठंडा ठंडा पानी। तरबूज भी कुदरत की तरफ से बना हुआ एक ORS है, तो ये भी आप परिंदों को दे सकते हैं, उसका पानी भी दे सकते हैं। ये देखिए, अब इस ट्रे के अंदर पानी तो आ चुका है, यहाँ से पानी निकल रहा है। जैसे जैसे परिंदे ये पानी पीते जाएंगे, पीछे से और और भी निकलता आएगा और ये जो नाली सी बन गई है राउंड में, ये भरी रहेगी हर वक्त। इस तरह पानी का वेस्ट भी नहीं होता। पानी का बर्तन हम अंदर रखते हैं। ये देखिए, अब मुर्गियों को प्यास लगी हुई है, वो फटाफट से पानी के पास आ गई। ये मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ, नहीं तो ये बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। इनके मुंह अभी खुले हुए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और इनको पकड़ के मैं यहाँ पर आया हूँ, तो थोड़ा सा स्ट्रेस तो होता ही है। इस मुर्गी का मुंह कुछ ज़्यादा खुला है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर में ये खुद ब खुद ही स्टेबल हो जाएंगी जब ठंडा पानी पिएंगी। और साथ में थोड़ी देर के बाद मैं तरबूज के पीसेस डाल दूंगा इसके अंदर, तो उनको खाकर इनकी हीट थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो दाना भी अभी डाल देता हूँ, यही मार्केट वाला दाना ही मैं फ़िलहाल के लिए इसको दूँगा, क्योंकि जहाँ से मैंने ये ख़रीदी हैं मुर्गियाँ, उन्होंने इसको तकरीबन कमर्शियल फीड के ऊपर रखा हुआ था। कुछ ऑर्गेनिक घर का भी देते थे, इसलिए हम एकदम से उसका मार्केट वाला खाना बंद नहीं कर सकते। तो 1 हफ़्ते के लिए मुझे ये वाली फीड भी देनी पड़ेगी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से हम घर वाले खाने के ऊपर उसको शिफ्ट कर देंगे। जैसे कि घर में रोटियां बच जाती हैं, चाहे वो घी वाली हों, स्लाइसेस बच जाते हैं डबल रोटी के, वो भी हम इनको दे सकते हैं, जो कि मैं देता भी हूँ। रोज़ के 1 से 2 स्लाइसेस भी डाल देता हूँ। हल्का सा पानी का शावर करता हूँ उसके ऊपर और केज के अंदर रख देता हूँ, फौरी वो खा जाती हैं। अभी इसको मैंने फुल नहीं भरा है, इतना ठीक रहेगा। जैसे जैसे वो खाती जाएंगी, ये देखिए, ये यहाँ से भरना शुरू हो गया है, वैसे वैसे अंदर से ये दाना और भी बाहर निकलता आएगा। चलिए जनाब, मुर्गियों के लिए खाना बिल्कुल तैयार है। ये रेडीमेड खाना होता है, आपको ख़ुद से मेहनत ज़्यादा करनी नहीं पड़ती, बस मार्केट से लाइए और इसको डाल दीजिए। लेकिन ये थोड़ा गर्म खाना होता है, कमर्शियल फीड गर्म होती है, ऑर्गेनिक खाना ठंडा होता है। गर्मी के दिन में आप मुर्गियों को ऑर्गेनिक पर ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट करें तो हीट से आपके परिंदे बच सकते हैं। यानी हीट स्ट्रोक से, जो कि जून के महीने में शुरू होती है, लेकिन आजकल मई के महीने में शुरू हो गई है, परिंदों को कोई बुरा असर नहीं होता। अब ये देखिए, खाने के पास में भी आ गई हैं और फीड खाना शुरू कर दिया है इन्होंने। मुर्गे के ऊपर पानी का ज़्यादा शावर किया करें, क्योंकि ये जो लाल लाल आपको दिख रही है, इसके अंदर ब्लड का फ्लो सबसे ज़्यादा तेज़ रहता है। इसलिए पानी का शावर इसके ऊपर करने की वजह से कूलनेस बन जाती है और हीट से आपके मुर्गे बच जाते हैं। मोर्टेलिटी रेट ना होने के बराबर रहता है। अब देखते हैं कब तक ये हमारे पास परिंदे रहते हैं। ये जो पर इन्होंने ढीले ढीले छोड़े हुए हैं, ये सिर्फ गर्मी की वजह से ही ऐसा हो रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी इनके ऊपर मैं पानी का शावर करता हूँ तो ये रिलैक्स हो जाएंगे। अभी तो ये नई जगह पर आए हैं, इसलिए थोड़ा सा परेशान भी हैं कि हम कहाँ पर आ गए।
कुछ दिन पहले ये किसी के घर थे और उसके बाद ये मेरे पास आए और आज ये नए घर में आ गए हैं। मतलब कुछ ही दिनों के अंदर अंदर इन्होंने 2 घर बदल कर तीसरे घर में शिफ्ट हो गए हैं। इनकी तो मौज है। बारीक पानी की फुहार हम इसके ऊपर करेंगे, पाइप की मदद से पानी इसके ऊपर नहीं फेंकेंगे। हम इस सर बारीक सा कि हवा ठंडी हो जाए परों के ऊपर, और इनकी जो ये कलगी है रेड कलर की कलगी है लाल रंग की, इसके ऊपर पानी का शावर हो जाए, हवा भी ठंडी हो जाएगी, कलगी भी ठंडी हो जाएगी, तो मुर्गियों में हीट की कमी होगी। मौसम भी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, इन्वायरमेंट यहाँ का कंट्रोल रहेगा। ये ईंटों की दीवार है, इसके ऊपर आप पाइप की मदद से पानी भी छिड़क सकते हैं ताकि एक मरतबा हीट निकल जाए और दोबारा ईंटें ठंडी रहें काफ़ी घंटों के लिए। बस गर्मी के दिन में ही ज़्यादा इनकी हिफाजत करनी पड़ती है, अदरवाइज़ सर्दी के दिन में इतनी ज़्यादा केयर नहीं होती जितनी ज़्यादा गर्मी में होती है, क्योंकि गर्मी की वजह से ज़्यादा परिंदे मरते हैं जब उनके मुंह खुलना शुरू हो जाते हैं। मैं बार बार मुंह खुलने का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट मुंह खुलने की वजह से ही होता है। फेफड़े काम नहीं कर रहे होते, गुर्दे काम नहीं कर रहे होते, उनका डाइजेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा होता, मेन जो बड़ी आंत होती है खाना हजम करने वाली वो भी काम नहीं कर रही होती अगर मुंह खुल जाता है तो। अगर इस स्टेज के ऊपर आपकी मुर्गियाँ अंडों पर भी है और गर्मी भी है और मुँह भी खुले हुए हैं तो फिर समझ आइएगा आपकी मुर्गी मर सकती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा एरिया उनको देने की कोशिश कीजिए किसी भी तरीके से। भले आप एयर कूलर लगा दें या डेली 4 से 5 मरतबा पानी का इसी तरह शावर करें जैसा कि मैं कर रहा हूँ। पानी के अंदर ORS डालकर दे सकते हैं, तरबूज का पानी दे सकते हैं, चाहे तो तरबूज का पानी डायरेक्ट भी आप दें, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ORS या ग्लूकोज आपने देना है तो 1 से 2 चुटकियाँ लीजिए और बर्तन के अंदर डाल दीजिए। हर 12 घंटे के बाद उसको चेंज कर दीजिए, नया पानी डालकर फिर से आप डाल सकते हैं। इसकी वजह से परिंदे आपके हीट की वजह से नहीं मरेंगे। होप कि आपको मुर्गी के बेसिक सेटअप के बारे में कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। और ये जो दीवारें हैं इसके ऊपर भी मैं पानी का अभी शावर कर देता हूँ पाइप की मदद से, और यहाँ पर मैं पौधे लगा दूँगा ताकि हवा जब भी जाए पौधों के बीच में से होकर जाए ताकि अंदर थोड़ी सी कूलनेस बन जाए।